माननीय अमित शाह जी को मैंने उनसे अवगत कराया कि हमारी पूर्ण तैयारी है। जो ही कार्यक्रम मिलेगा हरियाणा कराने के लिए तैयार है। और भी कई विषयों पर हरियाणा को लेकर के चर्चा हुई है। हमारा जो किशाऊ बांध है, किशाऊ बांध को लेकर के भी आदरणीय अमित शाह जी से चर्चा की है। और हरियाणा में क्या क्या कार्य चल रहे हैं उनसे भी अवगत कराया है। सीटी एग्जाम की आप लोगों ने तैयारी की और सर इसका देखने को मिला है कि हरियाणा सरकार एक्सटेंसिव बसें भी लगा रही हैं, एक दो एप्लीकेशन भी पहुंच गई और एक होता है कि हरियाणा में कोई ना कोई टुकड़ा रूस ही जाता है, किसी की छूट भी हो तो आपको कोई टुकड़ा रूस जाता हो। उफानार उससे उसके लिए व्यवस्था कर रखी है ताकि हमारे बच्चों को सीटी का बड़ा पेपर है, लाखों की संख्या में बच्चे इधर से उधर जा कर के वो अपना पेपर देने वाले हैं। हमने बच्चों को कोई पेपर देने में दिक्कत या जुम्मस ना आए उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। 26 और 27 तारीख को बच्चे सीटी का पेपर देंगे और हमने व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर ली। नहीं, मैंने कल कहा है कि हम शीघ्र ही जल्दी ही हरियाणा पुलिस की नौकरी निकालेंगे और अधिकारी उसकी तैयारी करके वो जल्दी ही निकलेगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया होती है पूरी और जल्दी ही वो भर्ती निकलेगी। सर, आप संसद होकर आए हो, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही, आप गए थे आज पूरा करते, लेकिन पार्लियामेंट चल नहीं रही, लगातार सर्वे हंगामा किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष के द्वारा हालांकि आज सर्वदलीय बैठक भी नहीं, क्या मानते हैं जो पार्लियामेंट ना चलना कितने विपक्ष की बनेगी? नहीं, देखिए, विपक्ष ने अपने आप तो मैं ये मानता हूँ कि इस देश में जिस गति से काम करना चाहिए था विपक्ष उस काम को उस गति से करने में नाकाम रहा है। मोदी जी ने भारत को 11 वर्षों में बदला है। मोदी जी ने भारत के गांव शहर के अंदर गति से काम किया है। 11 वर्षों में मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। विपक्ष को ये पच नहीं रहा मोदी जी इतना काम क्यों कर रहे हैं, देश क्यों विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों को लेकर के जब वो संसद भवन में जाते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, और जब पेट में दर्द होता है तो फिर हंगामा ही करते हैं। अब मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को मकान बना करके दिए। अब उन पे बताने को कुछ नहीं है कि 55 साल में हम क्या बताएं, उनके पास बताने के लिए नहीं कुछ भी है, और इसी कारण से उनको दर्द होता है। मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपया एक साल में पहुंचा रहे हैं, 19 किस्तें चली गई हैं। अब क्या बोल लें, पेट में तो दर्द है, किसान को क्यों दिया जा रहा है, गरीब का मकान क्यों बन गया है।
ये तो अपने समय के अंदर गरीब के बाहर बेड़े में टंकी लगवा करके राजी हो जाते थे कि हमने गरीब का उत्थान कर दिया। एक्चुअल में इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है, और वही कारण है कि देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये पेट में तो दर्द होगा, कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। भाई कोई ऐसा काम किया जिसका पब्लिक को नुकसान होता है, उसका तो विरोध करना ठीक है, परंतु अगर मोदी जी अच्छे काम भी कर रहे हैं उनका भी विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर ये विपक्ष की भूमिका नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देश के अंदर मोदी जी ने बिना भेदभाव के काम किए हैं। मैं पिछले दिनों बिहार में गया, बिहार में मेरा एक कार्यक्रम था, तो मैंने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम था, तो मैं उनसे बात कर रहा था जनप्रतिनिधियों से। तो मैं पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके यहाँ पंचायत में कितने मकान बने हैं। उन जनप्रतिनिधियों ने मेरे को बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एक पंचायत में 700 से लेकर के 900 तक मकान बना करके देने का काम किया है। एक्चुअल में गरीब व्यक्ति की अगर चिंता किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीब की चिंता कर रहे हैं, गरीब को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी गरीब लोगों को लगातार जो राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। ये कैसे सहन करेंगे? ये तो सहन कर नहीं सकते। पेट में दर्द होता है इन सब बातों को देख करके। क्यों हो रहा है? पेट खराब होता है इनका, तभी ये बैठ नहीं पाते। यही कारण है। भूमिका इनकी विपक्ष की चिंताजनक है। अच्छे कामों का भी विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की भूमिका। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने इतना लंबा लगातार देश को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और लंबे कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की व्यवस्था को भी बदला है। उनका एक एक दिन, क्योंकि जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश के लिए, वो छोटा दिन पड़ जाता है, और लंबा गति से काम करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, वो चलने नहीं दे रहा। क्यों नहीं चलने दे रहा? इसका ये कारण है, जो विपक्ष के लोग वो दुष्प्रचार करते हैं, हल्ला हाउ कर रहे हैं। उनके समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पे थी, हचकोले ले रही थी। पता है आप सबको, देश का हर बुद्धिजीवी जानता है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया में आकर के आर्थिक रूप से सशक्त खड़ा हो गया है। ये तो इनको दिक्कत होती है। बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई कल, और ये कहा कि कोई नायाब सरकार आई है हरियाणा में, साठगांठ करके आई। सिरसा की कुछ सीटों का उदाहरण दिया गया, उसमें दिपेंद्र थे, मौलाना थे, 3-4 सांसद थे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरी पार्टियों को गठजोड़ करके आप लोगों के ऊपर नीचे कि ये कांग्रेस के सांसदों ने आरोप लगाए। मुद्दा तो है नहीं कोई,
कोई मुद्दा हो उसके ऊपर तो बात करें, रही नहीं कोई मुद्दा इनके पास। ये तो खाली बस बिना मुद्दे के बात करते रहते हैं बेचारे, कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल ही समाप्त हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि नॉट आउट कर रहे हैं लोग इनको। इनका जो चेहरा है, इनकी जो नीति है, कांग्रेस की जो नीयत है, इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। सर, भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड डील हो गई है, हरियाणा के किसानों को किस तरीके से फायदा मिलेगा? क्या हो गई? ट्रेड डील हो गई है सर, फ्री ट्रेड डील। है? इंडिया इंग्लैंड की ट्रेड डील हो गई है, उसका हरियाणा के किसानों को कैसे फायदा? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज़ वो आती है अभी, क्योंकि मेरे को उसकी जानकारी पूरी नहीं है, और वो जब जानकारी आएगी तो हम बताएंगे। सर, 2-3 प्रोजेक्ट पे क्या दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर काम कर रही है? क्योंकि वो हरियाणा का लगता हुआ हिस्सा है, दिल्ली का लगता हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली की सीएम आपसे मिली भी थी, अपने गाँव भी गई। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ मिलकर साथ काम करती है दिल्ली सरकार? हाँ, बिल्कुल। यमुना को हम गति से स्वच्छ कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल ने तो 11 साल पहले वहाँ बैठ कर के ये कहा था कि हम इसको स्वच्छ करेंगे। वोट तो ले लिया, परंतु केजरीवाल ने दिल्ली की हालत बद से बदतर की है। कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की, लोगों को उसी स्थिति में जूझना पड़ा जो स्थितियां दिल्ली में थी। कोई सुधार केजरीवाल ने नहीं किया, इसी करके तो बाहर कर दिया। ये पंजाब में इसी बाहर करते हैं, मालूम क्या बैठा है। पंजाब के लोग देख रहे हैं ये कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठा, सब जान रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है पंजाब? है? पंजाब नीति आयोग कहेगा पंजाब के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा। लोग अब समझ चुके हैं कि कमल का फूल ही विकास कर सकता है। नहीं, हम तो देख लेंगे जी, मन तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उन्होंने भी जल्दी नहीं है। कांग्रेस को क्या जल्दी है अभी संगठन बनाने की? अभी कोई इलेक्शन ना भी संगठन बनावाएंगे तो बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, कोई बात नहीं, बना लेंगे। चलिए, इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केशव बांध को लेकर के अमित शाह से यहाँ पर सीएम सैनी की चर्चा हुई। हरियाणा में चल रहे विकास कार्य को लेकर के भी चर्चा की गई है। सीटी को लेकर के पूरी तरह तैयारी हो गई है, तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही पुलिस भर्ती निकालेंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि केशव बांध को लेकर के भी अमित शाह के साथ चर्चा की गई है। हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ सीईटी एग्जाम को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। जल्द ही पुलिस भर्ती भी निकालेंगे। साथ ही सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। बसें भी लग रही हैं, एक दो एप्लीकेशन भी पहुंच गई, और एक होता है कि हरियाणा में कोई ना कोई टुकड़ा रूस ही जाता है, किसी की छूट भी हो तो आपको वो टुकड़ा रूस जाता है। उफानार उससे उसके लिए व्यवस्था कर रखी है, ताकि हमारे बच्चों को सीईटी का बड़ा पेपर है, लाखों की संख्या में बच्चे इधर से उधर जा कर के वो अपना पेपर देने वाले हैं। हमने बच्चों को कोई पेपर देने में दिक्कत या जुम्मस ना आए, उसके लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। 26 और 27 तारीख को बच्चे सीईटी का पेपर देंगे,
और हमने व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर ली। नहीं, मैंने कल कहा है कि हम शीघ्र ही जल्दी ही हरियाणा पुलिस की नौकरी निकालेंगे और अधिकारी उसकी तैयारी करके वो जल्दी ही निकलेगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया होती है पूरी, और जल्दी ही वो भर्ती निकलेगी। सर, आप संसद होकर आए हो, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही, आप गए थे आज पूरा कर, लेकिन पार्लियामेंट चल नहीं रही, लगातार सर्वे हंगामा, किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के द्वारा? हालांकि आज दफ्तरीय बैठक की थी, क्या मानते हैं जो पार्लियामेंट ना चलना कितने लोग अच्छे बने? नहीं, देखिए, विपक्ष ने अपने आप तो मैं ये मानता हूँ कि इस देश में जिस गति से काम करना चाहिए था, विपक्ष उस काम को उस गति से करने में नाकाम रहा है। मोदी जी ने भारत को 11 वर्षों में बदला है। मोदी जी ने भारत के गांव शहर के अंदर गति से काम किया है। 11 वर्षों में मोदी जी ने लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। विपक्ष को ये पच नहीं रहा, मोदी जी इतना काम क्यों कर रहे हैं, देश क्यों विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इन सब बातों को लेकर के जब वो संसद भवन में जाते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, और जब पेट में दर्द होता है तो फिर हंगामा ही करते हैं। अब मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को मकान बना करके दिए। अब उन पे बताने को कुछ नहीं है कि 55 साल में हम क्या बताएं, उनके पास बताने के लिए नहीं कुछ भी है, और इसी कारण से उनको दर्द होता है। मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपया एक साल में पहुंचा रहे हैं, 19 किस्तें चली गई हैं। अब क्या बोलें, पेट में तो दर्द है, किसान को क्यों दिया जा रहा है, गरीब का मकान क्यों बन गया है। ये तो अपने समय के अंदर गरीब के बाहर बेड़े में टंकी लगवा करके राजी हो जाते थे कि हमने गरीब का उत्थान कर दिया। एक्चुअल में इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है, और वही कारण है कि देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये वो पेट में तो दर्द होगा, कैसे बैठेंगे, नहीं बैठ सकते वो, क्योंकि विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। भाई कोई ऐसा काम किया जिसका पब्लिक को नुकसान होता है, उसका तो विरोध करना ठीक है, परंतु अगर मोदी जी अच्छे काम भी कर रहे हैं उनका भी विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर ये विपक्ष की भूमिका नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देश के अंदर मोदी जी ने बिना भेदभाव के काम किए हैं। मैं पिछले दिनों बिहार में गया, बिहार में मेरा एक कार्यक्रम था, तो मैंने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम था, तो मैं उनसे बात कर रहा था जनप्रतिनिधियों से। तो मैं पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके यहाँ पंचायत में कितने मकान बने हैं। उन जनप्रतिनिधियों ने मेरे को बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक पंचायत में 700 से लेकर के 900 तक मकान बना करके देने का काम किया है।
एक्चुअल में गरीब व्यक्ति की अगर चिंता किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीब की चिंता कर रहे हैं, गरीब को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी गरीब लोगों को लगातार जो राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। ये कैसे सहन करेंगे? ये तो सहन कर नहीं सकते। पेट में दर्द होता है इन सब बातों को देख कर। ये क्यों हो रहा है? पेट खराब होता है इनका, तभी ये बैठ नहीं पाते। यही कारण है। भूमिका इनकी विपक्ष की चिंताजनक है। अच्छे कामों का भी विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की भूमिका। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने इतना लंबा लगातार देश को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं और लंबे कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की व्यवस्था को भी बदला है। उनका एक एक दिन, क्योंकि जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश के लिए, वो छोटा दिन पड़ जाता है और लंबा गति से काम करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, वो चलने नहीं दे रहा। क्यों नहीं चलने दे रहा? इसका ये कारण है, जो विपक्ष के लोग वो दुष्प्रचार करते हैं, हल्ला हाउ कर रहे हैं। उनके समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पे थी, हचकोले ले रही थी। पता है आप सबको, देश का हर बुद्धिजीवी जानता है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया में आकर के आर्थिक रूप से सशक्त खड़ा हो गया है। ये तो इनको दिक्कत होती है। बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई कल और ये कहा कि कोई नायाब सरकार आई है हरियाणा में, साठगांठ करके आई है। सिरसा की कुछ सीटों का उदाहरण दिया गया, उसमें दीपेंद्र थे, मौलाना थे, 3-4 सांसद थे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरी पार्टियों को कंट्रोल करके आप लोगों के ऊपर नीचे की ये कांग्रेस के सांसदों ने आरोप लगाया। मुद्दा तो है नहीं, कोई मुद्दा हो उसके ऊपर तो बात करें। रही नहीं कोई मुद्दा इनके पास। ये तो खाली बस बिना मुद्दे के बात करते रहते हैं बेचारे। कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल ही समाप्त हो रही है और इसलिए हो रही है क्योंकि नॉट आउट कर रहे हैं लोग इनको। इनका जो चेहरा है, इनकी जो नीति है, कांग्रेस की जो नीयत है, इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। सर, भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड डील हो गई है। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से फायदा मिलेगा? क्या हो गई? ट्रेड डील हो गई है सर, फ्री ट्रेड डील है। इंडिया इंग्लैंड की ट्रेड डील हो गई है, उसका हरियाणा के किसानों को कैसे फायदा? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज़ वो आती है अभी, क्योंकि मेरे को उसकी जानकारी पूरी नहीं है और वो जब जानकारी आएगी तो हम बताएंगे। सर, 2-3 प्रोजेक्ट पे क्या दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर काम कर रही है? क्योंकि जो हरियाणा का लगता हुआ हिस्सा है, दिल्ली का लगता हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली की सीएम आपसे मिली भी थी, अपने गाँव भी गई। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ मिलकर साथ काम करती है दिल्ली सरकार? हाँ, बिल्कुल। यमुना को हम गति से स्वच्छ कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल ने तो 11 साल पहले वहाँ बैठ कर के ये कहा था कि हम इसको स्वच्छ करेंगे। वोट तो ले लिया, परंतु केजरीवाल ने दिल्ली की हालत बद से बदतर की है।
कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की। लोगों को उसी स्थिति में जूझना पड़ा जो स्थितियां दिल्ली में थी। कोई सुधार केजरीवाल ने नहीं किया, इसी करके तो बाहर कर दिया। ये पंजाब में इसी बाहर करते हैं, मालूम क्या बैठा। पंजाब के लोग देख रहे हैं ये कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठा, सब जान रहे हैं। पंजाब देख आए हो, आपको क्या नजर आ रहा है पंजाब? है पंजाब होके आए हो कई बार? पंजाब के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा। लोग अब समझ चुके हैं कि कमल का फूल ही विकास कर सकता है। नहीं, हम तो देख लेंगे जी, मन तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उन्होंने भी जल्दी नहीं है। कांग्रेस को क्या जल्दी है अभी संगठन बनाने की? अभी कोई इलेक्शन ना भी संगठन बनावाएंगे तो बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, कोई बात नहीं, बना लेंगे।